दोनों प्रवक्ताओं ने स्पष्ट कह दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे जो है नहीं है। चलिए फ्यूचर में सरकार बना लें। मैं आपके सवाल को नहीं सुन पाया। आशा जी, आप सवाल दोहराइए। चाहे बीजेपी हो या फिर एलजेपीआर, ये स्पष्ट है कि चुनाव बाद, यानी जो महाराष्ट्र में हुआ चुनाव बाद जो परिस्थितियां बनी वही परिस्थितियां बिहार में लागू होंगी। अगर ये होता है, लेकिन आपके पास दूसरी ओर से ऑफर होता है, तो फिर जेडीयू का क्या? ये भले आप कहें हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू का क्या रास्ता होगा तब? कि आपने पहले भी मेरे साथ कई डिबेट्स की हैं और सचमुच मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करता ही हूं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से क्या जवाब दें। दूसरा, महाराष्ट्र से अलग है बिहार, और इस बात को बिहार की राजनीति ने और नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर साबित किया है कि महाराष्ट्र जैसा माहौल और महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में नहीं होता है। तो दरवाजे दोनों खुले रहेंगे, चाहे देश की पॉलिटिक्स हो, मैं वही जवाब दे रहा हूं उनको, देश की पॉलिटिक्स हो या बिहार की पॉलिटिक्स हो, नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे, इस बात को उन्होंने साबित भी किया है। अब आशा जी, एक महत्वपूर्ण बात को आप समझिए और आपके माध्यम से देश के लोग भी समझ जाएं कि जदयू और भाजपा के जो बयान हैं उसमें जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास है। हमने तो बता दिया अपने स्टैंड को, भारतीय जनता पार्टी ने भी बता दिया, ठीक है। अरे असली कंफ्यूजन तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर है ना, कि लालू प्रसाद यादव जी क्या बयान देते हैं कि नीतीश जी आ जाइए। तेजस्वी जी को लगता है कि लालू जी कहीं फिर नीतीश जी को बुला करके उन्हीं को सीएम बनाना चाहते हैं, हमारा चांस तो खत्म ही हो जाएगा। तो भाई तेजस्वी यादव जी उससे इतर लाइन लेते हैं। अब इनकी जो प्रवक्ता हैं उनकी स्थिति कितनी खराब और मुश्किल होगी, मैं तो इनको साधुवाद देता हूं कि प्रवक्ता के रूप में अपनी पार्टी के स्टैंड को क्लियर करने के लिए आई हैं, जहां खुद ही लालू प्रसाद यादव जी अलग बात कहते हैं, तेजस्वी जी अलग बात कहते हैं। ठीक है, जल्दी से ये बेचारी पहले अजय जी, उसके बाद प्रियंका आप बोलिएगा, इसीलिए इनके बयानों से भी आपको अब तो क्लियर स्पष्ट हो गया। तीनों दल के नेता यहाँ हैं जो तीनों गठबंधन में एनडीए के साथी हैं। अभिषेक जी स्पष्ट बोल रहे हैं भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। जो है विनीत जी बाउंड्री के बाहर खड़े हुए एम्पायरिंग कर रहे हैं, बीच में नहीं, ये बदतमीजी जी 4 सीट 5 सीट पाने वाले एम्पायरिंग में आ गए। ये है बाउंड्री के बाउंड्री से बाहर हो, बाउंड्री के अंदर कौन है? बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। 40 साल से बिहार में नहीं, 25 के चुनाव नहीं हो जाएगा। 40 साल से बिहार में नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं। देखिए बिलबिलाहट, देखिए आप फंस गए हैं इसलिए बिलबिलाहट हो रही है। साल से बिहार से आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा नहीं मानने को तैयार है, यह स्पष्ट हो गया। अच्छा, ये तो बिलबिला रहे हैं। चलिए, आप तो उन पर बात कर रहे हैं। विनीत जी ने शर्मा जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। विनीत जी ने भी स्पष्ट कर दिया क्या कि भाई आफ्टर इलेक्शन तय होगा, यहीं पे प्रश्न है और यहीं पे विवाद है। अच्छा, मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए अजय जी कि भाई उनको क्या कांग्रेस आरजेडी साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाली है इस चुनाव? देखिए, कांग्रेस आरजेडी साथ मिलकर लड़ने वाली है। साथ में जो विचारधारा, गांधीवाद की विचारधारा के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, जो भी आना चाहते हैं उनका भी हम सहर्ष स्वीकारते हैं। नहीं, एक गलबैया नीतीश कुमार के साथ आप भी करने को तैयार है कि वहां पर सीटें ज्यादा मिल जाएंगी। हम लड़ेंगे और इस बार बिहार की जनता 10 सेकंड बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है इस तरह के अवसरवादी राजनीति को खत्म करके जो पिछड़ों के अधिकारों का हनन जिन लोगों ने किया है, आरएसएस और भाजपा की मानसिकता। नहीं, मेरा सवाल क्या है अजय जी, चाहते हैं लोग, क्या नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस आकर आरजेडी से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी है ताकि सीटों पर मोलभाव बेहतर हो पाए? नहीं, आरजेडी कांग्रेस का अलायंस, इंडिया गठबंधन का अलायंस है, अटूट अलायंस है। साथ में नीतीश जी यदि सावरकर के विचारधारा को छोड़कर और हम लोग के साथ आएंगे, जरूर उनका समय पर स्वागत आरजेडी से जातीय जनगणना का वो एक सूत्रधार उभी रहे। आज जातीय जनगणना बड़े भाई की भूमिका में आने की तैयारी कांग्रेस की भी है। उनकी आवाज बंद। एक डर आपके लिए भी अगले चुनाव कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि नीतीश जी साथ आए तो फिर यहां बात बन जाएगी, क्योंकि सीटें तो देते नहीं तेजस्वी यादव। बिल्कुल नहीं आशा जी, और क्योंकि अभी जेडीयू के प्रवक्ता महोदय मुझे कह रहे थे बिचारी, तो झाजी सुने हम बेचारे नहीं हैं। और साथ ही साथ ये खुद अभी आपके शो के शुरुआत में ही कह गए, एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि हमारी इच्छा है कि हमारी ही सरकार बने, लेकिन बन सकती है क्या? तो ये पहले से ही मानते हैं कि इनकी हैसियत नहीं है बिहार में सरकार बना। हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो लीडिंग पोजीशन में अच्छा, आपकी हैसियत 22 सीटों पर सिमट गई थी, भूल दिल्ली आए थे नीतीश कुमार जी, अमित शाह से मिलने की कोशिश की, नहीं मिली। जल्दी से, वो 20 सेकंड में जवाब दे रहे हैं। ठीक है प्रियंका, आपने सवाल खड़ा कर दिया, जल्दी से अभिषेक जी को बोलने दीजिए। शर्मा जी, मेरे पास वक्त ही नहीं है दरअसल, इसलिए हो गया। प्रियंका, अभिषेक जी जल्दी से सवाल है कि लालू यादव सही है कि तेजस्वी यादव सही है?
तेजस्वी नहीं, बस प्रसाद मेरा एक छोटा यादव सवाल है अपनी बिहार बहन को से कि लीड लालू कर रहे यादव हैं, सही लालू है जी clear कि cut तेजस्वी बोले हैं, यादव आप सही लोग है? मान लीजिए बिहार ठीक है। मान लिया। मैडम बहन, आखिरी कंक्लूडिंग ये रिमार्क में बताइए के शर्मा जी आपको बहन, दे रही हूँ बिहार जल्दी मान से। लिया है, ठीक है प्रियंका अभिषेक, कि ठीक लालू है। यादव? मैं केवल 2 उदाहरण देता हूं आशा जी। कितने बड़े तेजस्वी यादव महायोद्धा हैं, समझ सकते हैं। 40 सीट पे चुनाव लड़े, 4 सीट जीते। इतने बड़े, तो जनता का ही समर्थन नहीं है। और ये कांग्रेस 40 साल से जो है बिहार से बाहर ठीक है, कौन क्या तय करता और है ये ये तो पंचायत चुनाव के पहले